करीब 2 महीने बाद देश भर में हवाई सेवा शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पुणे के लिए रवाना हुई उड़ान। दिल्ली एयरपोर्ट पर किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बैगेज का किया जा रहा है पूरी तरह से सैनिटाइजेशन। मुंबई से पहली फ्लाइट सुबह 6:45 पर पटना के लिए रवाना हुई। सस्पेंस के बाद मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह 50 उड़ानों को मंजूरी मिली है। 25 विमान टेक ऑफ करेंगे और इतने ही विमान लैंड भी करेंगे। महाराष्ट्र में घरेलू उड़ानों पर फंसा था पेच। सीएम उद्धव ठाकरे ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से तैयारी को लेकर समय मांगा था। एयर इंडिया की बेंगलुरु हैदराबाद फ्लाइट बिना जानकारी के रद्द, यात्री मायूस। दिल्ली भुवनेश्वर के फ्लाइट में यात्रियों ने पहने फेस शील्ड, संक्रमण से बचाने की कोशिश है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीपीई किट में दिखे फ्लाइट अटेंडेंट्स। विमान की बोर्डिंग से पहले यात्रियों के तापमान की भी जांच की गई। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई तक विमानों का संचालन नहीं होगा। 28 तारीख से रोजाना 20 फ्लाइटें उड़ेंगी। चेन्नई में भी रोजाना केवल 25 प्लेन के लैंडिंग की मंजूरी मिली है और यात्रियों के लिए ई पास और 14 दिन की क्वारंटीन का जरूरी होगा। हैदराबाद से आज से 30 उड़ानों को मंजूरी मिली है। तेलंगाना में 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना लक्षण वाले यात्रियों के क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखने की सलाह दी जाएगी। घरेलू उड़ानों के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई है। यूपी के नागरिकों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। किसी काम के लिए आने वालों को छूट मिलेगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल में जुबानी जंग। उद्धव ने कहा, हम रोजाना 80 ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे सिर्फ 40 ट्रेन चला रहा है। पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। कहा, हम महाराष्ट्र से 125 स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार हैं, खाली ना रवाना हो ट्रेन। पीयूष गोयल ने कल शाम 7:40 से रात को 2 बजे तक 12 ट्वीट किए। महाराष्ट्र सरकार से आज चलने वाली ट्रेनों का ब्यौरा भी मांगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव पर ट्रेन को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ठीकरा केंद्र के सर फोड़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी का उद्धव ठाकरे पर अटैक। कहा, अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया, मानवता कभी माफ नहीं करेगी। योगी ने दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग बनाने का ऐलान किया। यूपी में अभी तक लौटे हैं करीब 23 लाख प्रवासी। बिहार में एक दिन में 105 ट्रेनों से करीब 2 लाख माइग्रेंट्स पहुंचे। यूपी में दूसरे राज्यों से अब तक 23 लाख लोग लौटे हैं और अब तक 1113 ट्रेनें यूपी पहुंची हैं। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना की चपेट में आए हैं। एक सप्ताह पहले नांदेड़ के दौरे के बाद आइसोलेशन में थे। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 50,000 के पार पहुंचा और एक दिन में 3041 नए केस सामने आए हैं। केवल मुंबई में 1725 नए केस मिले हैं और मुंबई में कुल कंफर्म केसेस की संख्या 30,000 के पार है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत हुई है और केवल मुंबई में 39 लोगों ने दम तोड़ा है। राज्य में अब तक 1635 लोगों की जान गई है। नागपुर के कंटेनमेंट जोन में सीआरपीएफ की महिला कमांडोज को तैनात किया गया। हॉटस्पॉट इलाकों में खास निगरानी के आदेश दिए गए हैं। देश भर में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 1,48,845 तक पहुंची है और 24 घंटे में 6,977 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना का डेथ मीटर 4,021 तक पहुंच गया है और 24 घंटे में 154 लोगों की जान गई है। देश में अब तक 57,221 लोग ठीक हुए हैं और देश में 77,103 मरीजों का इलाज अभी किया जा रहा है। देश में रोजाना कोरोना टेस्ट करने की क्षमता 1.5 लाख तक पहुंची। 422 सरकारी और 177 निजी लैब में टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में लगातार छठे दिन कोरोना के 500 से ज्यादा केस सामने आए हैं और रिकॉर्ड 660 मामले दर्ज किए गए। कुल संख्या हो गई है 13,418। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 261 तक पहुंची है। एक निजी अस्पताल की नर्स ने भी दम तोड़ा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोरोना की एंट्री हुई है। जेल नंबर 7 में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 50 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पताल 20% जगह कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं। 2 गुने बेड की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, दिल्ली में मरकज के कारण अचानक बढ़े हैं कोरोना के केसेस। कोरोना पर काबू पाने की कोशिश को झटका लगा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने बिल्कुल ठीक समय पर लॉकडाउन किया। 135 करोड़ के देश को लॉकडाउन करना कठिन फैसला था। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 6,000 के पार। एक दिन में 254 नए केस आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 2,569। यूपी में कोरोना से एक दिन में 6 लोगों की जान गई है और अभी तक 155 लोगों ने दम तोड़ा है। 3,538 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 21 केस गौतम बुद्ध नगर से सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या है 345 और गाजियाबाद में 10 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ के केजीएमयू में जांच के लिए 1,636 सैंपल लिए गए। 50 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों के मोबाइल फोन पर बैन का फैसला वापस लिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल पर पाबंदी का आदेश आया था।
गुजरात में 394 नए केस के सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,063 तक पहुंच गया है। 29 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ 10,000 के पार है और एक दिन में 279 नए केस सामने आए हैं। 28 लोगों की जान गई है और अब तक 697 लोगों ने दम तोड़ा है। अहमदाबाद में कोरोना से मौत पर एएसआई को गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। कृष्णानगर पुलिस थाने में तैनात है गिरीश भारोट। मध्य प्रदेश में कोरोना के 294 नए केस मिले हैं और अब तक 6,665 लोग बीमार हैं। इंदौर में 24 घंटे में 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीजों की तादाद 3,000 के पार है। खंडवा में आरपीएफ थाने में तैनात एसआई की कोरोना से मौत हुई है। 18 मई को उनका सैंपल लिया गया था। राजस्थान में कोरोना के 72 नए केस मिले हैं और पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है और राज्य में 7,100 लोग बीमार हैं। बिहार में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 13 तक पहुंची है। उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। बिहार में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हुई है और अब तक कुल मरने वालों की संख्या हो गई है 13 और सामने आए हैं 117 नए केस। बंगाल में एक दिन में 208 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है और मरीजों की संख्या हो गई है 3,667। उत्तराखंड में कोरोना के 73 नए मरीज मिले हैं और राज्य में कुल पॉजिटिव केसेस हो गए हैं 317। हिमाचल में कोरोना से चौथी मौत हुई और 73 साल की महिला ने दम तोड़ा है। तमिलनाडु में 765 नए केस मिले और राज्य में 8 और लोगों की मौत हुई है। वहीं चेन्नई में कार कंपनी में भी कोरोना ने दस्तक दी है। 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल में कोरोना के 53 नए केस मिले और राज्य में मरीजों की संख्या हो गई है 322। गोवा में कोरोना के केस बढ़ना जारी। दिल्ली तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस से पहुंचे 11 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में 66 केस हैं। अब जम्मू कश्मीर में कोरोना के 52 नए केस, 1,621 पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के बाद टैक्सी ड्राइवर से राहुल गांधी ने बातचीत की है। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर, लिखा कहां गायब है महाराज। बुरहानपुर में श्रमिक ट्रेन से आई गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा गया। कोरोना काल में महाराष्ट्र के कल्याण में अनोखी शादी हुई। बाइक से आया दूल्हा, बाइक से ही विदाई हुई। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। कोरोना संकट में देशवासियों के स्वस्थ रहने की कामना की। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी घर में ईद की नमाज पढ़ी, देशवासियों को बधाई दी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। कहा कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देश भर में आज मनाया जा रहा ईद का त्यौहार। देश में दिखी ईद का चांद। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने घर पर ही ईद की नमाज पढ़ने की अपील की लोगों से और कोरोना वायरस के कारण मस्जिदें बंद रखी गई हैं। दिल्ली पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने जामा मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च किया। लोगों से बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की। पुरानी दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना के चलते मुंबई से भी गायब है ईद की रौनक। मुंबई की माहिम दरगाह लॉकडाउन में बंद है। मुंबई के मदनपुरा में ईद मनाने पर सड़कों पर लोग निकले, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा। मुंबई के शिवाजी नगर में ईद के मौके पर भीड़ को रोकने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। आज जवानों ने मार्च भी किया। कोलकाता में नमाज पर कोरोना का ब्रेक। ऐतिहासिक रेड रोड पर नहीं पढ़ी गई नमाज। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के घर पहुंचे मंदिर मामलों से जुड़े महंत धर्मदास, ईद की बधाई दी। सिख समुदाय के लोगों ने किया जामा मस्जिद को सैनिटाइज, एकता की मिसाल पेश की। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,44,000 के पार पहुंचा है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 98,000 के पार पहुंचा है। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है। 3,49,000 के पार पहुंचा है आंकड़ा। ब्रिटेन में 1 जून से स्कूल खुल सकते हैं, पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है। पिछले 24 घंटे में इटली में कोरोना वायरस के 531 नए केस सामने आए हैं। लोम्बार्डी में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं। कर्नाटक में तूफान के साथ भारी बारिश हुई। सड़कों के किनारे पेड़ भी गिरे। कर्नाटक में तूफान के बाद एमपी के मंदसौर में टिड्डियों का आतंक देखने को मिला। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। उनकी 2 महीने में $30 अरब की संपत्ति बढ़ी है। अपने फैंस का मुंह मीठा कराने के लिए सलमान ने बढ़ाया हाथ। सलमान खान की फूड बैंड बीइंग हंग्री फैंस को देगी तोहफा। ईद स्पेशल गाना भी रिलीज करेंगे। उत्तर भारत में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।